को दहलाने वाली है। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से बड़ी खबर सामने आई है। बुलडोजर अभियान में मां बेटी की जान चली गई। अवैध तरीके से अतिक्रमण हुआ था, जिसके विरोध में प्रशासन पहुंचा था बुलडोजर के साथ, लेकिन घर में मां बेटी बंद थी और इसी घर में आग लग गई। अब आग लगी या लगाई, इसको लेकर जांच बाकी है, लेकिन संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगी और आग की वजह से घर में बंद मां बेटी की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि पिता गंभीर तौर पर झुलसे हैं। इस घटना को लेकर हड़कंप प्रशासनिक स्तर पर भी दिख रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, जिस वक्त घर में आग लगी है, ये एक झोपड़ी है, अंदर मां और बेटी बंद हैं, लेकिन एक तरफ आग लगती है, दूसरी तरफ बुलडोजर चलता है। एसडीएम समेत 20 लोगों पर केस दर्ज कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने सरकार से सवाल पूछा है, निशाना साधा है। पिता जो गंभीर तौर पर झुलस गए हैं, इलाज चल रहा है और पिता बता रहे हैं कि किस तरीके से पूरी घटना घटी। तस्वीरें आप देखिए और एक बार सुनिए। बड़ी बात यह है कि जिस वक्त बुलडोजर की कार्रवाई चल रही थी, पुलिस के कई अधिकारी मौके पर मौजूद थे, प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद था, बुलडोजर लेकर पहुंचे थे, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही थी। उसी दौरान इस झोपड़ी में मौजूद मां और बेटी जो घर में बंद थी, अचानक से आग लग जाती है और आग में जिंदा जलकर मां और बेटी की जान चली गई। वो न्याय करेंगे, इसलिए भेजा गया कमिश्नर साहब को भी। हम सभी लोग मुख्यमंत्री जी के नुमाइंदे हैं, इसीलिए आए हैं कि इनको उचित न्याय मिले। जो लोग भी हैं, लेखपाल से लेकर A to Z, जो भी इस पर गुनाहगार हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये परिवार ब्राह्मण परिवार है और हम समझते हैं बहुत खुददार होता है ब्राह्मण, उसको पैसा नहीं चाहिए, उसको न्याय चाहिए। ये सच है और हम भी इस बात के लिए कह रहे हैं। हमारा मन बहुत दुखी है। मतलब कार्रवाई बहुत जल्द होगी, जो भी दोषी होगी मुख्यमंत्री जी बिल्कुल संज्ञान में लेंगे। क्योंकि हम अभी मंडौली गांव में हैं, इस पे मेहता तहसील पे, और जो एक घटना हुई है, बहुत ही दुखद घटना है इसमें, और पूरा परिवार के साथ संवेदनशीलता और सभी लोगों का है। और आप देखेंगे तो यहाँ पे सभी लोग हैं इस पे, परिवार के इसको देखते हैं। और इसका जो घटना घटी है, क्या घटनाक्रम रही है और क्या इसके लिए कारण रहे हैं और कैसे ये घटना हुई है, उसके लिए जो है जांच कराई जाएगी। और इसमें जो भी दोषी होगा तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जो भी मदद उस परिवार को मिलना चाहिए, देना चाहिए, वो भी जो है प्रशासन और शासन के द्वारा जो है वो सभी मदद जो है उस परिवार को उपलब्ध कराया जाएगा। और डिटेल इंक्वायरी के बाद जो भी इसमें गलत पाया जाएगा तो उसके खिलाफ जो भी नियमानुसार कार्रवाई है, प्रभावी कार्रवाई इस पर की जाएगी। और परिवार को भी जो है, जो भी सुरक्षा परिवार को भी चाहिए, सुरक्षा भी जो है परिवार को उपलब्ध कराया जाएगा। इस पर सभी वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ पे साथ में हैं और माननीय जनप्रतिनिधि भी यहाँ पे साथ में हैं। और परिवार के साथ लगातार हम लोगों ने जो है कंटिन्यूअसली उनके पिताजी से भी, उनके बेटे, छोटे बेटे और उनके जितने भी रिलेटिव थे, सब लोगों से भी हम लोगों ने बातचीत किया है। और घटना का पूरा पहले से सिलसिलावार जो जानने की हम लोगों ने कोशिश की है। जो भी कार्रवाई होगी वो सही कार्रवाई होगी और जो है विस्तृत रूप से जाँच करके उस पर आवश्यक कार्रवाई किया जाएगा। आज जिला प्रशासन की एक टीम जो है यहाँ पर अवैध अतिक्रमण की सूचना पर आई थी और उसी के क्रम में ये एक बहुत ही दुखद घटना यहाँ पर घटित हुई है, जिसकी जानकारी पर हम सभी लोग यहाँ पर आए हैं। गांव में सभी लोगों से संवाद स्थापित किया गया है, बातचीत की गई है, घटनाक्रम को जाना गया है और इसकी क्या पृष्ठभूमि है इसके बारे में भी पूरी तरह से पता किया जा रहा है, अन्वेषण किया जा रहा है। घर वाले जो हैं, जो पीड़ित पक्ष है, उसकी जो भी वो तहरीर देंगे, उस तहरीर पर कार्रवाई करते हुए जो विधिक कार्रवाई आगे की जानी है वो सख्ती से की जाएगी। किसी भी दोषी को इसमें छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है। अधिकारियों को आपने सुना, मंत्री को आपने सुना, कह रहे हैं कि जरूरी निर्देश दे दिए गए हैं, कार्रवाई इस मामले में होगी। दो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक तरफ उस झोपड़ी की तस्वीर है जिसमें मां और बेटी बंद थी, अचानक आग लगी और उस पर बुलडोजर चला, मां बेटी की जिंदा जलकर मौत हो गई है। पिता इन आग की लपटों में झुलसे हैं और पिता पूरी कहानी बता रहे हैं कि कैसे ये घटना घटी। हालांकि आग किसने लगाई या फिर कैसे लगी, ये अभी भी जांच का विषय बना हुआ है। अधिकारी जांच के निर्देश दे रहे हैं। इस मामले में इंसाफ की बात कही जा रही है। शिवराज साहू ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए इस खबर पर हमारे साथ। शिवराज,
सबसे पहले तो ये बताइए, एक्शन के नाम पर अब तक क्या हुआ है? अतिक्रमण हटाने की आड़ में मां और बेटे की जिंदा जलकर मौत हो गई, ये आग कैसे लगी? स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं? ये चीजें उसमें आग लगने का सही कारण नहीं जानकारी हो पाई। हालांकि जो परिवार है वो आरोप लगा रहा है कि जो वहां पर एसडीएम और लेखपाल मौजूद थे, उन्होंने आग लगाने के आदेश दिए थे। और साथ ही साथ आपको बता दूं, कार्रवाई की बात की जाए तो अब तक तकरीबन 42 लोगों के ऊपर एफआईआर गंभीर धाराओं में दर्ज की गई, जिसमें एसडीएम, थाना अध्यक्ष और लेखपाल शामिल है। हालांकि जो लेखपाल है उनको बर्खास्त कर दिया गया है और जो एसडीएम थे उनको हटा दिया गया, किसी अन्य एसडीएम की नियुक्ति की गई। हालांकि वहां सारे आला अधिकारी मौके पर घटनास्थल पर पहुंचे हैं, मंडलायुक्त पहुंचे हैं और डीएम पहुंचे हैं, साथ साथ डीजी पहुंचे हैं। हालांकि आश्वासन दिया पूरे परिवार को कि निष्पक्ष जांच की जाएगी और जो भी दोषी है उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आप कह रहे हैं दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। 42 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। जरा इस परिवार को लेकर जानकारी दीजिएगा शिवराज साहू। अगर अतिक्रमण हटाने के लिए टीम पहुंची, जो टीम बुलडोजर लेकर पहुंची और जो परिवार अपने घर को, अपनी झोपड़ी को बचाना चाहता है, क्योंकि कुछ खबरें ऐसी भी हैं जिसमें कहा जा रहा है कि इस परिवार ने खुद अपनी झोपड़ी में आग लगा ली, लेकिन जो अपने घर को गिरने नहीं देना चाहता, जो घर के अंदर घुसकर विरोध कर रहा है, वो क्यों खुद भला अपने घर में आग लगाएगा? स्थानीय लोगों के जरिए क्या जानकारी मिली और जब पुलिस के जरिए ये आग लगवाने की अभी तक सुगबुगाहट है, पुलिस के अधिकारी क्या कह रहे हैं? क्या वाकई ऐसा हुआ था? देखिए, आग लगने का सटीक कारण तो अभी नहीं जानकारी मिल पाई है, लेकिन हालांकि जो चर्चा है वो चर्चा ये है कि प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा आग लगाई गई है, क्योंकि परिवार अपनी झोपड़ी को बचाने के प्रयास कर रहा था। ऐसे में उनके द्वारा आग लगाना संभव नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में अनुमान लगाया जा रहा, गाँव की बात की चर्चाएं हैं, वो चर्चाएं ये है कि प्रशासनिक तौर पर उस झोपड़ी में आग लगवाई गई थी कि अगर आग लग जाएगी तो यहाँ पे कब्जा हट जाएगा। लेकिन आपको बता दूं, जिस प्रकार से माँ बेटी का जला हुआ शव जो मिला है वो निहायत ही दिल को दहला देने वाला था। माँ बेटी का शव दोनों अगल बगल में थे, दोनों एक दूसरे से चिपके हुए थे। हालांकि पूरी तरह जल चुके थे, उसमें पहचान हो पाना नामुमकिन था कि कौन माँ है कौन बेटी है। हालांकि लेकिन जो परिस्थितियां थी, जो दृश्य थे, वो दिल को झकझोर देने वाले थे, क्योंकि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है जब आग लगी है तो माँ बेटी दोनों अगल बगल में थे और दोनों एक दूसरे को पकड़ के कहीं ना कहीं डरे सहमे रहे और जिसके चलते जो आग है वो उनको अपने लपेट में ले सकी। ठीक है, बहुत शुक्रिया शिवराज। ये घटना वाकई दिल को दहलाने वाली है और अब जिस तरह से शिवराज साहू ने कहा कि मां और बेटी दोनों के शव जो थे वो आपस में चिपके हुए थे, जले हुए थे और पहचानना मुश्किल था कि कौन मां है कौन बेटी है। ये वाकई दिल को दहलाने वाली खबर है, रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर है। सवाल प्रशासन से, सवाल पुलिस से भी कि आखिर ये घटना कैसे घटी। अतिक्रमण हटाना एक अलग कार्रवाई है, लेकिन कैसे झोपड़ी में आग लग गई और क्यों, जब इतनी ज्यादा भीड़ वहां पर मौजूद थी, मां और बेटी को बचाने की कोशिश नहीं हुई, जलने दिया गया। झोपड़ी से चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी, जलकर दोनों मां बेटी की मौत हो गई। इस खबर से जुड़ा आगे जो अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे।